को उठा के जेल में बंद करना चाहिए। जब बाबा चंचल सिंह का पहला बयान मैं लाखों बार कह चुका हूं, इस मेड महबूबा को पाकिस्तान जाके छोड़ना चाहिए। जिसको बड़ी शौक है या पाकिस्तान चली जा तो या इसको उठा के काला पानी टपा के जेल में बंद करना चाहिए मैडम महबूबा को। ये उग्रवादियों को बढ़ावा देती है, ये मिलिटेंटों को बढ़ाने का काम करती है, पत्थरबाजों को बढ़ावा देती है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देती है। पाकिस्तान इसका क्या लगता है? खाती है हिंदुस्तान के गुण गाती है। जब पाकिस्तान के मूवी को क्यों करें? 5 लाख कश्मीरियों से उनकी इज्जत के साथ खेला गया। मैडम महबूबा कहां थी, कहां बैठी हुई थी? इसको कुर्सी चाहिए। ये वो लीडर हैं जो लाशों पर पांव रखकर कुर्सी में बैठे हैं। ऐसे लोग। विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया सच अब देश के सामने आ चुका है और सब ये जान चुके हैं कि किस तरह से 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ नरसंहार किस तरह से किया गया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर से ये मांग उठना शुरू हो चुकी है कि द कश्मीर फाइल्स जम्मू कश्मीर में भी टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि देश के अन्य राज्यों ने भी इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है। और इसके साथ साथ अब ये भी मांग उठना शुरू हो चुकी है कि डोगरों के साथ भी जो नाइंसाफ़ी होती आ रही है, इस पर भी एक मूवी जो है वो बननी चाहिए। बाबा चंचल जी मेरे साथ मौजूद है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और उसके साथ साथ भाजपा के सीनियर लीडर भी हैं। बाबा चंचल जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। बाबा चंचल जी, द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया सच अब पूरे देश के सामने आ चुका है और सब जान चुके हैं कि किस तरह से कश्मीरी हिंदू पंडितों को किस तरह से वहाँ पर मारा गया और किस तरह से उनका नरसंहार वहाँ पे किया गया और किस तरह से उन्हें कश्मीर से बाहर निकाला गया। क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सबसे जो मूवी बनी हुई है या पिक्चर जो तैयार की है, ये बिल्कुल सच है और सच्चाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सच्चाई जो है लोगों के सामने आनी चाहिए। वो 1990 में जो लगभग 1987 में ये शुरू हुआ था काम, और ये काम लोगों को मारने का, लोगों को निकालने का, लोगों पर दस्त बनाने का। वहाँ पाकिस्तान के कुछ एजेंट थे, पाकिस्तान के सपोर्टर थे और कुछ लोग देशद्रोही मुट्ठी भर जो लोग थे, उन लोगों ने ऐसी धांधली मचाई जो कि 4 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया और उन बच्चियों पर गलत हाथ डाले गए, औरतों की इज्जत लूटी गई, उनके साथ कत्लेआम किया गया। 5 लाख या 4 लाख आदमी को घर से बेदखल करना एक बहुत बड़ी पाप की बात है। आज से लेकर पिछले 70 साल का जो भी पिछली सरकारों ने जो काम किया है, जो बिल्कुल गलत काम था, उस जुल्म को बिल्कुल कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, उन लोगों की मदद नहीं की गई, उन लोगों की कोई तरीके की हेल्प नहीं की गई। और आज अगर जिन लोगों ने ये मूवी बनाकर लोगों के सामने जो सच लाया है, तो मैं उस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोग होने चाहिए जो सच सामने लाएं। और लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है, इसके साथ साथ मैं गवर्नर साहब के आगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे ये अपील करता हूं, भाई इसको जल्द से जल्द कश्मीर में इन लोगों की जांच होनी चाहिए, जो कि मुट्ठी भर जो लोग हैं जिन्होंने ये जुल्म किया है और लोगों को घर से बेदखल किया है। और इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट के आगे एक और अपील करता हूं, डिबकम साहब से लेके डीसी साहब तक लेके और पटवारी तक, ये पूरी टीम कश्मीर के बीच लगानी चाहिए। और जहां जहां भी कश्मीरियों की जमीन है, किसी ने गलत कब्जा किया है, जहां उस दौरान कश्मीरियों से दस्त डालकर उनसे लिखाई गई है, वो सारी जमीन जो है फिर कश्मीरियों के हवाले करनी चाहिए और कश्मीरियों को उठाकर फिर कश्मीर में बसाना चाहिए। अगर वहाँ 50 लाख मुसलमान कश्मीरी मुसलमान है, तो वहाँ हमें 1 करोड़ हिंदू को वहाँ बसाना होगा। ये साफ बात है। जैसे हम जम्मू में सब मिक्स रहते हैं, वैसे ही हमें कश्मीर में वहाँ हिंदुओं की बस्या करनी बहुत जरूरी है। मैं ये 10 वर्ष का कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर वहाँ 50 लाख कश्मीरी मुसलमान है तो 1 करोड़ वहाँ और हिंदुओं, सरदारों सबको वहाँ बसाया जाए। वो लोग मिक्स रहें, उनकी जो पाकिस्तान की मूव है वो खत्म हो और वहाँ हमारी जेकेपी पुलिस जो डर का वहाँ पे माहौल है वो इंडियन आर्मी के जवानों को, बर्ड फोर्स के जवानों को सपोर्ट मिल सके। वो खाली वहाँ
मुट्ठी भर जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं वो गलत काम कश्मीर में करते रहेंगे और कोई भी उनको पूछने वाला ना होगा, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। और मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूँ, जो जम्मू में जो भी जो मूवी चलाई जा रही है, इस मूवी की टिकट जो है फ्री करनी चाहिए। आम गरीब लोग, आम जनता लोग देखें, लोगों को पता चले इन लोगों ने जुल्म कैसा किया है। मैं लोगों के आगे भी जो अपील करता हूँ, इस मूवी को देखना चाहिए। जुल्म क्यों? जो लीडर कश्मीरी कहाँ थे जब 4 लाख 5 लाख कश्मीरियों को बेदखल करके बाहर से निकाला गया, उनकी जन्मभूमि छुड़ाई गई, उनका घर छुड़ाया गया, और ये बहुत एक गलत बात थी। और मैं यही कहना चाहता हूं, जो सच है वो सामने लाना चाहिए। भाई सुनिए मेरी बात सुनिए। उसके बाद मुट्ठी भर जो पाकिस्तान के वहां एजेंट हैं, जहां वहां समाज के ठेकेदार हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा लाल चौक में खड़ा करते थे। वो बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान का झंडा हटाकर हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया, और इन लोगों ने पत्थरबाजों को तैयार किया। कश्मीरी ठेकेदारों ने पत्थरबाजों को तैयार किया, हमारी बीजेपी सरकार ने पत्थरबाजों को खत्म किया। इन लोगों ने उग्रवादियों को बढ़ावा दिया, हमारे बीजेपी सरकार ने उग्रवादियों को खत्म करने का एक फैसला लिया। मैं ये कहना चाहता हूं, हमें अगर देश की सफाई करनी है तो हमें बीजेपी सरकार का साथ देना होगा। बाबा चंचल जी, ये साफ हो चुका है कि जो द कश्मीरी फाइल्स है इसमें सच दिखाया गया है, लेकिन कश्मीर में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मूवी को बैन करने की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि उन लोगों को ये सच पच नहीं रहा या वो सच जानना ही नहीं चाहते? ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। वो ही लोग हो गए जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान इसकी मूवी को इसको बंद किया जाए? ये अपना जुल्म संभालना चाहते हैं। ऐसे ही ठेकेदारों को उठा के जेल में बंद करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर जो जसी मलिक उग्रवादियों के साथ हाथ मिलाते थे, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर, हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी के, हमारे प्रधानमंत्री पूरे भारत के, हमारे बीजेपी के बड़े बड़े अच्छे लीडर, उन्होंने उग्रवादियों को उठा के जेल में बंद करने का फैसला लिया। वो हाथ नहीं मिलाते किसी से। जो जुल्म करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। अगर हमारे जम्मू में कश्मीरी लोग, कश्मीरी मुसलमान अगर हमारे जम्मू में लाखों प्लाट खरीद चुके हैं, तो क्या हमारे हिंदुओं ने किसी ने कोई भला और बुरा कहा है इन लोगों को? हमारे लोग, जम्मू के लोग प्यार देना जानते हैं। मैं कहता हूं, अगर हमारे जम्मू का कोई एक आदमी मुझे लाल चौक में एक प्लाट खरीद के दिखाए, नहीं लेने देते। वहां हिंदुओं को टारगेट बनाया जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, काफी लोगों को वहां हमारे कई जवानों को शहीद किया गया है। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। जो चंद ठेकेदार हैं, सारा कश्मीर मारा नहीं, जो चंद ठेकेदार हैं, जो मतलब पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ऐसे लोगों को उठा के इसकी जांच होनी चाहिए, उठा के इन लोगों को जेल में बंद करना। लगता है कि महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला को भी ये मूवी देखनी चाहिए ताकि वो भी सच जो है वो जान सके, क्योंकि जब भी नरसंहार वहाँ पर हो रहा था तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी ये मूवी देखनी चाहिए। हाँ, मुझे ये बताओ, कहाँ था हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, हमारी मैडम महबूबा, ये कहाँ थे? कहाँ थे जब 5 लाख लोगों को बाहर निकाला गया, उनकी पिटाई की गई, उनको बेइज्जत किया गया, जहां हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर मारे गए, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को बेइज्जत किया गया। ओ हमारे बेल्ट फोर्स के जवान जिन्होंने पानी से निकाल के इन लोगों को बाहर छोड़ा, पानी की वार से बचाया, ये इन लोगों ने बख्शा किसको है? मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त कदम जो है वो कश्मीर पर उठाने चाहिए, और कश्मीर की गंदगी जो है उनको साफ करना चाहिए। गंदगी साफ करने का वक्त आ चुका है। आखिरी एक सवाल और पूछना चाहूंगा। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि केंद्र सरकार को इस मूवी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। मैडम महबूबा को उठा के जेल में बंद करना चाहिए। जब बाबा चंचल सिंह का पहला बयान मैं लाखों बार कह चुका हूं, इस मैडम महबूबा को पाकिस्तान जाके छोड़ना चाहिए। जिसको बड़ी शौक है या पाकिस्तान चली जा, तो या इसको उठा के काला पानी टपा के जेल में बंद करना चाहिए मैडम महबूबा को। ये उग्रवादियों को बढ़ावा देती है, ये मिलिटेंटों को बढ़ावा देने का बढ़ाने का काम करती है, पत्थरबाजों को बढ़ावा देती है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देती है। पाकिस्तान इसका क्या लगता है? खाती है, हिंदुस्तान के गुण गाती है। जब पाकिस्तान के मूवी को क्यों करें? 5 लाख कश्मीरियों से उनकी इज्जत के साथ खेला गया। मैडम महबूबा कहां थी? कहां बैठी हुई थी? इसको कुर्सी चाहिए। ये वो लीडर हैं
जो लाशों पर पांव रखकर खुशी में बैठे हैं, ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया बाबा चंचल जी। तो एक गुस्सा जो है वो साफ तौर पर उन लोगों के खिलाफ है जो लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी में सच दिखाया गया है और उन लोगों को जो लोग हैं कश्मीरी नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें ये मूवी जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। लेकिन जो देशभक्त इंसान है उसे ये मूवी जो है वो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि वो सच देश के सामने आ चुका है और देश इस मूवी को स्वीकार कर चुका है। और इस तरह की और भी मूवी जो है वो आनी चाहिए ताकि सच जो है वो हिंदुस्तान की जनता के सामने आ सके। बन रहता है पब्लिश के साथ। धन्यवाद।